प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम करुणा नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। उसी में अगले अनुच्छेदों में लेखक ने शील और सात्विकता के संदर्भ में विभिन्न उदाहरण दिए हैं और उसको व्याख्यायित किया है। उसे हम आज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह अपने चरित्र को सज्जन या दुर्जन के रूप में प्रस्तुत करता है क्योंकि प्राणी होने के नाते विभिन्न प्राणियों से संसर्ग में आता है, उनसे संबंध बनाता है और उसी के अनुरूप अपने जीवन में निर्वाह भी करता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वह समाज में ही रहता है और निर्जन में रहने वाले व्यक्ति के कार्य व्यापार या व्यवहार का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसके संबंध में कोई भी निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। इस संदर्भ में कर्म प्रमुख होगा। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि अंतःकरण की प्रवृत्ति के माध्यम से कर्म जो सन्मार्ग पर ले जाता है और एक सन्मार्ग से ठीक विपरीत गलत कार्य करते हुए वह अपने आप को प्रवृत्त करता है। अर्थात वह व्यक्ति अच्छे कर्म के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा अपने आप को सज्जनता के पथ पर अग्रसर करता है। सीधा उदाहरण लें कि सज्जन व्यक्ति कौन है। समाज में दूसरों के हित लाभ के कर्म को करने वाला, अर्थात दूसरों की भलाई करने वाले व्यक्ति को वह व्यक्ति अपने मन में यदि समझता है और इसी भाव को लिए हुए दूसरों के हित की बात सोचता है तो वह व्यक्ति सज्जन कहलाएगा। प्रत्येक प्राणी अन्य प्राणियों से भिन्न होता है, जिनके कारण उसके कर्म दूसरों के कर्म से भिन्न होते हैं और दूसरों को सुख पहुंचाने और दुख पहुंचाने के भाव को अभिभूत कराते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ सुख पहुंचाने का भाव है, शुभ भाव होगा और दूसरों को दुख पहुंचाने का भाव होगा, वह अशुभ होगा। अर्थात शुभ भाव सात्विक भाव कहलाता है और इसके ठीक विपरीत उसके भाव जो दूसरों को दुखी करने का है वह दुर्जनता के भाव को लिए हुए होगा। यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपने कर्तव्य के द्वारा किस प्रकार से अपने आचरण को प्रस्तुत करता है। अर्थात दूसरों को दुख पहुंचाए बिना अपने कार्य को करता रहे, वह अपने ही आचरण को प्रस्तुत करता है जिसमें किसी भी प्रकार से दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहता। लेखक ने एक छोटा सा शब्द दिया है, शील। इसे हम इस प्रकार से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि समाज में रहते हुए सभी व्यक्ति अपने अपने आँखों के माध्यम से आपका पूर्ण अवलोकन करते हैं, कार्यों का अवलोकन करते हैं और आपकी छवि उनके मन में उसी के अनुरूप बनाते हैं। प्रत्येक क्षण क्षण जिस प्रकार से कुम्हार छोटे छोटे थपेड़े के माध्यम से घड़े को एक सुंदर आकार प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से अपने छोटे छोटे कर्म के माध्यम से अपने